एक सुनसान सड़क, आधी रात का समय, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ एक ट्रक जो धीरे धीरे लंबा हाईवे पार कर रहा था। और तभी सड़क के बीचों बीच एक यंग लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े धूल से भरे हुए, और वो रो रही थी। ट्रक ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक मारा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उस सुनसान जंगल वाले रास्ते पर रात के 2 बजे एक लड़की का अचानक सड़क पर खड़ा होना किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। लेकिन अगले 30 मिनट में जो सच उस ड्राइवर को पता चला, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप भी रात में अकेले सफर करते हो तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि एंडिंग आपकी आंखें नम कर देगी। उस ट्रक ड्राइवर का नाम था राजेश। राजेश पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था। उसके लिए रात, सुनसान सड़कें, जंगल, ये सब आम बात थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। आसमान में बादल थे, हल्की बारिश हो रही थी, और सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। राजेश बस जल्दी घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि इस बार उसकी बेटी का जन्मदिन था। उसने वादा किया था, इस बार पापा जरूर आएंगे। लेकिन काम की वजह से वो फिर लेट हो गया था। दिल में गिल्ट था और आंखों में थकान। तभी अचानक उसने सड़क पर किसी को हाथ हिलाते देखा। पहले उसे लगा शायद कोई भ्रम है, लेकिन जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, वो डर गया। एक लगभग 20-22 साल की लड़की, रोती हुई, कांपती हुई, उससे मदद मांग रही थी। राजेश पहले डर गया। उसके दिमाग में 1000 बातें आईं। कहीं लूट का जाल तो नहीं, कहीं गैंग तो नहीं छुपा। लेकिन फिर उसे अपनी बेटी याद आई, और उसने ट्रक रोक दिया। वो नीचे उतरा, धीरे से बोला, बेटी, क्या हुआ? लड़की कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर अचानक रो पड़ी। मेरी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल ले जाना है। कोई नहीं रुक रहा। राजेश एक पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा शायद लड़की सच बोल रही है। लेकिन फिर भी उस सुनसान सड़क पर उसे डर लग रहा था। फिर लड़की ने कांपते हाथ से जंगल की तरफ इशारा किया। वहां एक टूटी हुई झोपड़ी थी। राजेश उसके साथ गया, और जो उसने अंदर देखा, उसका दिल टूट गया। एक बूढ़ी मां तेज बुखार में कांप रही थी। पास में दवाइयां भी नहीं, घर में खाने तक को कुछ नहीं। लड़की रोते हुए बोली, मैं 3 घंटे से सड़क पर खड़ी हूं, कोई नहीं रुका। सब डर कर निकल गए। राजेश की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे अपनी बेटी याद आ गई। उसने बिना कुछ सोचे दोनों को ट्रक में बैठाया और सीधे शहर के हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। रास्ते भर लड़की अपनी मां का हाथ पकड़े रोती रही, और राजेश चुपचाप ट्रक चलाता रहा। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर मेरी बेटी कभी ऐसी मुसीबत में हो। करीब 1 घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन फिर एक नई परेशानी सामने आ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। लड़की टूट गई। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। राजेश ने बिना कुछ सोचे
अपनी जेब में रखे पूरे पैसे निकाल दिए, वही पैसे जो उसने बेटी के बर्थडे गिफ्ट के लिए रखे थे। सुबह होने लगी, बारिश रुक गई थी। लड़की की मां की हालत अब थोड़ी ठीक थी। लड़की रोते हुए राजेश के पैरों में बैठ गई और बोली, आप नहीं मिलते तो मेरी मां मर जाती। राजेश मुस्कुराया और बोला, बेटी, कभी किसी की मदद करने से डरना मत। फिर वो चुपचाप ट्रक लेकर निकल गया। घर पहुंचा तो उसकी बेटी नाराज थी। पापा, फिर लेट? राजेश कुछ नहीं बोला, बस उसे गले लगा लिया और पहली बार उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा, आज पापा ने किसी और की मां को बचाया है। कुछ महीने बाद राजेश उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी एक नई छोटी दुकान दिखाई दी। उस पर लिखा था, मां का आशीर्वाद ढाबा। वहां वही लड़की खड़ी थी। उसकी मां अब ठीक थी। लड़की दौड़कर आई और रोते हुए बोली, आपने उस रात सिर्फ मेरी मां नहीं बचाई, हमारी जिंदगी बचा ली। फिर उसने राजेश को एक डिब्बा दिया। उसके अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, उस रात आप इंसान नहीं, भगवान बनकर आए थे। और राजेश पहली बार सड़क किनारे बैठकर रो पड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में सबसे बड़ा काम पैसा कमाना नहीं, किसी की जिंदगी बचाना होता है। अगर इस कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखना, इंसानियत अभी जिंदा है। और ऐसी इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।